गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद दोस्तों, मित्रों। और कैसे आप सब ठीक होंगे। देखिए कि समझिए आजकल के समय में सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ भी है और हम सभी युवाओं के साथ भी है। समस्या इस बात की है, समझिए समस्या ये है कि आपको या हमें लगता है कि हमारे पास समय पर्याप्त है। समझिए ध्यान से, हमें और आपको लगता है कि हमारे लोगों के पास समय पर्याप्त है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारे और आप लोग के पास समय कुछ नहीं है। जैसे 18 साल 19 साल एज हो गया, ग्रेजुएशन में चले गए, लोगों को लगता है कि अभी तो हम ग्रेजुएट हो रहे हैं, लेकिन दुनिया एडवांस से चल रही है। सारी सरकारी नौकरियों के लिए इतना फोर्स है, इतने फॉर्म पड़ते हैं, और वास्तविकता में जो सही तरीके से पढ़ता है वास्तव में सिलेक्शन उसी का होता है। सब आप लोग ये सब जानते हैं, ये सब बात। लेकिन बात समझे, अपने दिमाग में हम लोग ये सेट करके रखें, हम और आप सभी लोग, कि जो है कि हमें समय नहीं लगना है। मतलब है कि ये मान के चले कि समय मेरे पास नहीं है। वास्तविकता में सही में समय नहीं है, वास्तव में भी समय नहीं है। इलाहाबाद वगैरह में लोग जाते हैं पढ़ने के चक्कर में, पढ़ने में क्या क्या करने लगते हैं, सब आप लोग भली बात जानते हैं। ठीक है, कोई समस्या की बात भी नहीं है, मानिए तो समस्या है, न मानिए तो समस्या नहीं है। तो देखिए कि एक बात, देखिए कि यहाँ से हम लोग देख रहे थे 60 में एक बात, ये बात जरूरी है आपसे बताना। राष्ट्रपति को शपथ जब दिलाया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने के लिए हम आपसे ये कहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, पहला व्यक्ति जो शपथ कौन दिलाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। जब वोटिंग होगा, वोटिंग के बाद जो है कि डिसीजन आएगा कौन जीता कौन हारा, उसके बाद उसको शपथ दिलाने की प्रक्रिया चालू होती है। शपथ दिलाने के लिए आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आएंगे, लेकिन और बात सुनिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो आएंगे, इसके साथ साथ जो है कि मुख्य न्यायाधीश अगर उसके स्थान पर नहीं रहा तो उसको शपथ दिलाने के लिए तैयार होंगे सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। वरिष्ठ न्यायाधीश, और वरिष्ठ न्यायाधीश ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पद खाली हो जाएगा, नहीं, कोई न कोई वहाँ पे उपस्थित होगा जरूर, ऐसा नहीं हो सकता। बात कंफर्म है? तो ठीक है, लेकिन जब शपथ ग्रहण कर लेंगे, आपके दिमाग में आता होगा सर वेतन वगैरह कितना मिलेगा। तो देखिए कि सबसे शुरुआत में पहले जो है कि राष्ट्रपति जी सर्वोच्च नागरिक हैं, पहले पहले व्यक्ति हैं और प्रमुख भी है देश के। तो उनको जो है कि उनका वेतन जो है कि पहले 1.5 लाख रुपए मिलते थे, 1,50,000 रुपए मिलते थे। लेकिन 2008 में इसे संशोधित कर दिया गया है। अभी वर्तमान में इन्हें जो है कि वेतन जो मिल रहे हैं 2019 से मिल रहे हैं, 2019 से इन्हें मिल रहे हैं ये वेतन जो है कि 5 लाख रुपए। बड़ी रोचक वाली बात है, 5 लाख रुपए पर मंथ, महीने, ये नहीं कि साल भर में, नहीं, 5 लाख रुपया कम नहीं होती राशि। और साथ साथ उनको क्या चीज जानते हैं, क्या चीज उन्हें मुफ्त है, टैक्स फ्री होगा। ये जिस जगह पे रहते हैं, बिजली पानी, टूल टैक्स और टेलीफोन चार्ज, वाहन गाड़ी के ड्राइवर वगैरह सब कुछ मुफ्त। शेष इनका बच गया 5 लाख रुपया। देखिए बात समझिए, 5 लाख रुपया किसी व्यक्ति को दिया जाता है, इसीलिए तो इसी कारण और सभी बड़े बड़े नेताओं के, देखिए कि कितने रुपए कहाँ से क्या है, कितने वेतन मिलते हैं कहाँ से, सब सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा, सब लोग जानते हैं इस बात को लेकर के। तो राष्ट्रपति जी का वेतन वर्तमान में 5 लाख रुपए है, पहले 1.5 लाख रुपए मिलते थे, और ये जो है कि 2008 से इसे संशोधित कर दिया गया। और इसे वेतन मिलता कहाँ से? संचित निधि से। संचित निधि एक प्रकार की संगठन है, निधि है, एक प्रकार की लोगों का समूह है, जहां से लेखा जोखा के काम होगा इसमें, और यहीं से जो है कि सभी व्यक्तियों का वेतन दी जाती है। केंद्र स्तर की संचित निधि अलग होती है, राज्य स्तर की संचित निधि अलग होती है। तो संचित निधि मतलब है राष्ट्रपति को जो वेतन मिलेगा वो संचित निधि के माध्यम से राष्ट्रपति को वेतन मिलेगा। बात क्लियर है? राज्य में अगर जो कोई पदाधिकारी है, राज्य में उसको राज्य संचित निधि से दिया जाएगा, लेकिन अगर केंद्र में है, केंद्र में कैसे दी जाएगी? संचित निधि से। तो वेतन की बात आपके पास कंफर्म है, टैक्स से मुक्त होगा, बिजली पानी सड़क सब कुछ मुक्त होगा, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं देना है। लेकिन सबसे मेन बात है कि पद धारण कर लिया और अपने पद पे रहते हुए, भारत का सर्वोच्च पे रहते हुए, गौरवमानपूर्ण उसका सीट है, पद है, और उस पद पे रहते हुए
जो है कि क्या उसे पद से हटाया जा सकता है? बिल्कुल है, हटाया जा सकता है, लेकिन इसको पद से हटाने के लिए एक प्रक्रिया है जिसको हम लोग कहते हैं महाभियोग। एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं महाभियोग। और ये आर्टिकल नंबर 61 के तहत जो है कि 61 के तहत ये प्रक्रिया दिया गया है कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हैं। लेकिन हटा तो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमारा मन कर रहा है तुरंत चले, ए राष्ट्रपति जी तू हटो अपने सीट से, हट जा तुरंत है, तो हट जाएंगे ना? एकदम नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये अपनी घर की बात थोड़ी ना है कि जिसको चाहे कॉलर पकड़ के कलरिया दीजिए तुरंत हट जाए, हटो तुम, तुम्हारी बस की बात नहीं है, नहीं। और एक बात बताइए, राष्ट्रपति जी का 35 वर्ष, हम आपसे एक बात और बता रहे थे कि 35 वर्ष मिनिमम एज चाहिए, मतलब मिनिमम, मैक्सिमम कितना चाहिए? मैक्सिमम के लिए कोई संविधान में मौन बात है, कोई बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम में अगर रहेंगे, राष्ट्रपति जी कोमा पे भी चले जाएंगे ना, कोमा में, तब भी पूछेंगे क्या आप पद पे रहेंगे, मूड़ी हिलाएंगे, हाँ हम रहेंगे सर, हिला देंगे, बिल्कुल रहेंगे। हाँ, हाथ पैर हिल रहा है ना, कोनो दिक्कत ना, हम कर लेंगे। तो कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि तब भी राष्ट्रपति जी कहेंगे, क्यों? कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग दौड़ाना है और जो है कि हमें पैसा मिलेगा। इसीलिए कहेंगे कि हाँ बिल्कुल हम जो है कि राष्ट्रपति के पद पे रह सकते हैं, बिल्कुल रहेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे महाभियोग आर्टिकल नंबर 61 में लिखा गया है महाभियोग। संविधान के आर्टिकल 61 में लिखा गया है महाभियोग जैसे, मतलब महाभियोग प्रक्रिया लाया जाता है राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए। आधार क्या हो सकता है? आधार इसमें ये हो सकता है कि संविधान का अतिक्रमण करने से, संविधान का अतिक्रमण करने पे, जैसे कि आपको या हमें, आप सबको मालूम है कि भारत में सबसे सर्वोच्च कौन सा है? संविधान है। और संविधान के अंडर में सभी लोग काम करते हैं, चाहे वो कचहरी हो गया, चाहे वो न्यायालय हो गया, चाहे वो कोई किसी भी प्रकार की सरकारी संस्था हो गई, सभी। और एक व्यक्ति आम जनता के लिए भी क्या है? संविधान है, और सबसे सर्वोच्च संविधान है। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का पद धारण कर लिया और सही तरीके से काम कर रहा, फिर बाद में आगे चल करके संविधान के खिलाफ में बात कर रहा है, संविधान के खिलाफ में कोई ना कोई ऐसी उल्टा सीधा काम कर रहा है, तो क्या होगा? तो वहां पे क्या होगा कि राष्ट्रपति के लिए क्या लाई जाएगी? महाभियोग, जिसको हम लोग इम्पीचमेंट कहते हैं, महाभियोग लाया जाएगा इंग्लिश में इम्पीचमेंट। तो जो कि ये आर्टिकल नंबर 61 के तहत लाया जाएगा। इसमें क्या होगा कि देखिए महाभियोग, एक चीज और हम आपसे बताते हैं, पीछे हम लोग बताएं, चुनाव में या वोटिंग में, राष्ट्रपति के वोटिंग में कौन कौन भाग लेता था? यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा है। हम आपसे बताए थे लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी कैसे सदस्य? निर्वाचित सदस्य इसमें जो है कि निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। और हम आपसे बोले थे राज्यसभा के सभी कैसे सदस्य? निर्वाचित सदस्य। हाँ, सभी विधानसभा के, मतलब सॉरी, राज्यसभा के नहीं, सभी विधानसभाओं के क्या होना चाहिए? सभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। अब प्लस इसी में बाद में 17वां संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली और जो है कि पुदुचेरी को भी इसमें क्या कर दिया गया है? जोड़ा गया है, पुदुचेरी को जोड़ा गया है। तो प्रश्न आता है, क्या राष्ट्रपति जी के द्वारा जो मनोनीत सदस्य हैं, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 है, और उसको मनोनीत करने के लिए राष्ट्रपति जी तैयार होते हैं, और ये राष्ट्रपति जी 12 सदस्यों को मनोनीत के लिए तैयार होंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, यही प्रश्न पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है? तो निम्नलिखित में से, मतलब है कि निम्नलिखित में एक ऑप्शन रहेगा मनोनीत सदस्य, तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, बात समझिए। और ऑप्शन इसमें एक में देता मतलब है कि लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य, तो गौर करेंगे सभी सदस्य नहीं है, यहाँ पे कैसा सदस्य है? निर्वाचित सदस्य है। और विधानसभा के में भी निर्वाचित सदस्य, सभी सदस्य नहीं। दिल्ली और पुदुचेरी के 17वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से दिल्ली और पुदुचेरी को जोड़ा गया, ये हम आपसे बता दिए हैं। देखिए बात समझने वाली बात है। आप प्रश्न में उल्टा सीधा क्वेश्चन करके आ गए तो समझ लीजिए खत्म, बेड़ा पार हो गया। 1/3 माइनस मार्किंग है, वैसे आप कंपटीशन से बाहर। तो गौर से सही समय पे सही तरीके से आप देंगे, एग्जाम देंगे। तो 61वां संविधान संशोधन महाभियोग की प्रक्रिया है। अब देखिए महाभियोग, जैसे कि महाभियोग संबंधित में इसमें भी जो है कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे,
इसमें भी ध्यान दीजिए। महाभियोग में देखिए कि एक समझ लीजिए, महाभियोग जब लाया जाएगा, सबसे पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति जी को ये सूचित किया जाएगा कि आपके प्रति हम लोग जो है कि महाभियोग लगा है। महाभियोग तो राष्ट्रपति जी को ये अधिकार होगा कि जो है कि अपनी महाभियोग जैसी बातें को सिद्ध कर सके। मतलब है कि अपना निर्दोष साबित करने के लिए वो अपना जो है कि कोई ना कोई गवाही ला सकता है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी जो है कि एविडेंस प्रस्तुत कर सकता है कि जो है कि एविडेंस प्रस्तुत करेगा कि हम जो है कि निष्पक्ष हैं, हमारा कोई रोल नहीं है, मतलब हम कोई गलती नहीं किए हैं, तो ऐसा है। तो बात समझिए, महाभियोग में सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा में सभी लोकसभा के द्वारा या राज्यसभा के द्वारा सभी सदस्यों के द्वारा महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किस सदन में? किसी भी सदन में ऐसा जो है कि मामला दी जा सकती है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि सपोज दैट लोकसभा में लाया जा रहा है या मान लीजिए कि राज्यसभा में लाया जाता है। राज्यसभा राज्यसभा में जब ये लाया जाएगा महाभियोग, उसमें कुल 1/4 सदस्यों का कितने 1/4 सदस्यों का जितने उपस्थित होंगे, उपस्थित 1/4 सदस्यों का उसमें साइन होगी, लिखित प्रमाणित होगी और 14 दिन पहले पूर्व किया जाएगा राष्ट्रपति जी को कि आपके प्रति महाभियोग लाया जा रहा है। इसके बाद महाभियोग यहाँ पे लाया जा रहा है, उसके बाद ये बताया जाएगा इसमें, तो 1/4 सदस्य उसमें, लेकिन 14 दिन कितने दिन पूर्व? 14 दिन। ये प्रश्न यहाँ से हमेशा आता है, यहाँ से प्रश्न हमेशा आता है और शपथ में प्रश्न आता है और यहाँ पे जो है कि राष्ट्रपति के शपथ में प्रश्न आता है और निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, यहाँ से प्रश्न जरूरी यहाँ से आपको जानना। तो 1/4 सदस्य कौन से सदस्य मतलब उपस्थित सदस्य जो है कि 1/4 लिखित रूप से साइन करेंगे और ये साइन जब करेंगे राष्ट्रपति जी को 14 दिन पहले सूचित किया जाएगा, तो वो अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत करने के लिए जो है कि तैयार रहेगा। जितने भी प्रकार के एविडेंस होगा, जितने भी प्रकार की गवाही वगैरह रखना होगा रखेगा। उसके बाद जो है कि 14 दिन पहले पूर्व होगा, ये तो बता दिए हैं। उसके बाद यही राज्यसभा का बिल जो है कि जाएगा, महाभियोग जो हम लोग लगाए हैं, मतलब जो लगाया है, जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में सदस्यों की संख्या भी चाहिए। लोकसभा में कुल सदस्यों का, जितने भी सदस्य होंगे, कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत वहाँ पे लिखित रूप से प्रमाणित होगा। जब ये अगर ये लोकसभा अगर प्रमाणित कर दिया 2/3 सदस्य, तो ये मान लिया जाएगा राष्ट्रपति महाभियोग के ऊपर लग चुका है। मतलब है कि राष्ट्रपति को महाभियोग पद से, तब राष्ट्रपति जी को उनके पद से हटा दिया जाएगा। जिस समय राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाएगा, उस समय उपराष्ट्रपति तैयार रहेंगे उनका पद लेने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति, देखिए उपराष्ट्रपति जो है कि राज्यसभा का सभापति होता है और राष्ट्रपति पूरे भारत का प्रमुख होता है, बात समझिए। और वो जो है कि राज्यसभा के सभापति अब उपराष्ट्रपति कहलाते हैं और वही जो है कि राष्ट्रपति का पद लेने के लिए तैयार है। बात कंफर्म है? लेकिन आधार क्या हो सकता है? संविधान का अतिक्रमण करने पे राष्ट्रपति जी को उनके पद से हटाने का काम हो सकता है। लेकिन ये प्रक्रिया चलेगी आर्टिकल नंबर 61 के तहत महाभियोग, और महाभियोग 1/4 सदस्य राज्यसभा से या लोकसभा से लिखित रूप से प्रमाणित होना चाहिए। उसके बाद 14 दिन पूर्व उन्हें सूचित करना चाहिए। 2/3 बहुमत कुल सदस्यों का जो है कि इसमें लोकसभा या राज्यसभा में ऐसा होना चाहिए। तब उसके बाद ऐसा बात होगा, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, ये सारा का सारा मामला है। यहाँ से राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा कोई क्वेश्चन हो, जो डाउट हो, हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए, सेशन में डालिए, तो उसका हम लोग आंसर देने के लिए आपके तत्पर रहेंगे। तो उम्मीद करते बेहतर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे आखिरी क्लास के साथ।